नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जेएसी की ओर से 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार 91.71% छात्र कामयाब हुए हैं। रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। राजधानी रांची में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने रिजल्ट जारी किया। इस बार 4,33,890 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 3,95,755 छात्र पास हुए हैं। 2,21,040 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। 1,57,194 छात्र सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। 17,521 छात्र थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। टॉप 5 जिलों की बात करें तो कोडरमा में 97.83%, पाकुड़ में 96.83%, जामताड़ा 96% और लातेहार में 96.23% छात्र पास हुए हैं। 11 फरवरी से 4 मार्च तक परीक्षा आयोजित की गई थी। शिक्षकों, परिषद के कर्मचारी एवं अन्य आगंतुकों को इस सभागार में उपस्थित होने पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का आंकड़ा वार्षिक बोर्ड का इस प्रकार से है। कुल आवेदित परीक्षार्थियों की संख्या 4,33,944 थी, जिसमें से सम्मिलित परीक्षार्थी की संख्या 4,31,488 थी। उसमें से उत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या 3,95,755 है, जिसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 2,21,040। मैं आज सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं जो आज उत्तीर्णता प्राप्त कर रहे हैं। वे भविष्य में अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के सभी सपनों को पूरा करें। और हमारे साथ कामरान जुड़े हुए हैं। कामरान, किस तरह का प्रदर्शन इस बार जेएसी के मैट्रिक एग्जाम में? बेहतर कहा जाएगा जिस तरीके से 90% से ज्यादा छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए, अगर पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए तो सीधे तौर पर प्रदर्शन बेहतर रहा है, क्योंकि अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो सीधे तौर पर 91.71% रिजल्ट रहा है। हालांकि रिजल्ट में राजधानी रांची या फिर रांची ज़िले का जो प्रदर्शन है वो निराशाजनक रहा है। पिछले बार भी बॉटम 5 में रांची थी और इस बार भी रांची का जो आंकड़ा है वो बॉटम 5 में रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे स्टेट की बात करें तो पूरे स्टेट में एक बार फिर जो छात्राएं हैं उन्होंने बाजी मारी है और टॉप 5 में 4 छात्राएं हैं। और सबसे ज़्यादा जो पूरे स्टेट में जिन्होंने टॉप किया है उनका नाम गीतांजलि है, जो इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग की बच्ची है। और उसके साथ साथ 4 जो स्टूडेंट हैं जो टॉप 5 में रहे वो चारों उसी स्कूल से हैं, यानी इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग का जो प्रदर्शन है वो ज़बरदस्त रहा है। टॉप 5 में टॉप 4 उसी स्कूल से बच्चे हैं। तो सीधे तौर पर आंकड़े बेहतर हैं पिछले बार की बनिस्बत। इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से कई परेशानियां आई थी परीक्षा लेने में, परीक्षा फल जारी करने में थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन अगली बार उनकी ये कोशिश रहेगी कि वक्त से यानी निर्धारित वक्त से परीक्षा ली जाए और परीक्षा फल भी वक्त रहते ही जारी किया जाए। क्योंकि जब मैट्रिक की परीक्षा ली जाती है उसके बाद +2 में या फिर कॉलेजों में लोगों का एडमिशन होता है, लेकिन सीबीएसई का रिजल्ट जारी हो चुका, आईसीएसई का रिजल्ट जारी हो चुका और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का रिजल्ट जारी होने में थोड़ा वक्त लग रहा था और आज आखिरकार रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अच्छा प्रतिशत रहा है पूरे झारखंड में। ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करें तो बच्चों ने अच्छा हम कह सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट जारी किया है, अच्छा रिजल्ट लाया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में बच्चों अपने फ्यूचर को लेकर कौन कौन सी स्ट्रीम चुनते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा सचिव हैं उनके मुताबिक संतोषजनक है। जी बिल्कुल। कामरान, एक टारगेट रखा गया था, तय वक्त पर एग्जाम हुए थे,
कोशिश ये थी कि रिजल्ट में देरी ना हो। इस टारगेट को जैक ने किस तरह से अचीव किया? देखिए, जो टारगेट रखा गया था उस टारगेट से थोड़ा वक्त लग गया, और जो खामियां रही हैं, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ने भी स्पष्ट कहा है कि जो खामियां रही हैं उन खामियों को दूर किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मूल्यांकन में दिक्कत आती है कि जो भी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उन्हें मूल्यांकन कार्य में लगाया जाता है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित हो जाती है। तो इस बार एक नया रोड मैप तैयार किया गया है, नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि जब परीक्षा होगी तो परीक्षा के में मूल्यांकन में स्कूल के शिक्षकों को तो लगाया जाएगा, साथ ही साथ अन्य जो कॉलेज हैं उनके भी शिक्षकों को लगाया जाएगा, ताकि निर्धारित वक्त से मूल्यांकन हो सके। और मूल्यांकन अगर सही वक्त से होता है तो रिजल्ट प्रकाशन भी सही वक्त से हो जाएगा। तो एक ब्लूप्रिंट या फिर यूं कहें एक तैयार किया गया है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में परीक्षाएं होंगी, परीक्षा के बाद उसका मूल्यांकन होगा और फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल। अगर बात करें क्षेत्र की, तो किस रीजन के छात्र सबसे ज्यादा परीक्षा में सफल हुए हैं इस बार, और क्या इसकी खास वजह मानी जा सकती है? देखिए, अगर ओवरऑल टॉपर जिले की बात करें तो गिरिडीह टॉप रहा। पिछले बार भी गिरिडीह का परसेंटेज जो है वो बेहतर रहा था, और गिरिडीह ने पिछले बार भी टॉप किया था। लेकिन जो अन्य जो रीजन है उसके हिसाब से अगर पाकुड़ की बात करें तो पिछले बार पाकुड़ का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इस बार काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई थी तमाम स्टूडेंट्स में, तमाम व्यवस्थाओं में, और उन मेहनत का ही नतीजा रहा कि जो ज़िले पिछले बार टॉप 5 में नहीं आए थे उन्होंने टॉप 5 में जगह बनाई है। तो सीधे तौर पर कहना ये है कि स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर, क्योंकि लगातार जो है वो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, अलग शिक्षा नीति के तहत जो है वो काम किया जा रहा है, और सरकार का ये फोकस है कि किस तरीके से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त की जाए, और इसी के मद्देनज़र लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि इस बार कई ज़िले जो पिछले बार टॉप 5 में नहीं आए थे वो उन्होंने टॉप 5 में जगह बनाई है। तो साफ तौर पर ये सरकार की कोशिशों का नतीजा, और सबसे खास क्योंकि स्टूडेंट्स में जिस तरीके से ज़ील बढ़ा जाता है, स्टूडेंट्स में जिस तरीके से एक कोशिश की जाती है कि बच्चे बेहतर प्रदर्शन करें, और झारखंड में इस बार हुआ भी इसी तरीके से, बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसी वजह से रिजल्ट भी बेहतर आए हैं। जी कमरान, क्या ये माना जाए जिस तरह से सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं दी जाए, पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाया जाए, कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन से बच्चों को रूबरू कराया जाए, तो क्या ये भी वजह रही कि इतने बेहतर परिणाम सामने आए हैं? देखिए, झारखंड में झारखंड सरकार की तरफ से 2 स्कूलों का संचालन हो रहा है। 80 उत्कृष्ट विद्यालय हैं जिसमें पूरी तरीके से सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई हो रही है, और सीबीएसई पैटर्न पर जिन स्कूलों में पढ़ाई हो रही है वहाँ के बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पहली बार एग्जाम लिए गए थे झारखंड में सीबीएसई पैटर्न में उन सरकारी स्कूलों में, और अन्य जो स्कूल हैं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जिनकी परीक्षा का संचालित करता है, जो जैक के द्वारा ली जाती है, वहाँ के रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो सीधे तौर पर ये कामयाबी उन शिक्षकों की है, शिक्षा व्यवस्था की है, और खासकर उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने परीक्षाएं दी थी और परीक्षा के दौरान काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, और यही वजह है कि बेहतर परसेंटेज पिछले बार, क्योंकि अगर किसी भी रिजल्ट का मूल्यांकन करना है तो पिछले बार के कंपैरिजन अगर की जाए तो चीज़ें स्पष्ट होती हैं, स्थितियां स्पष्ट होती हैं। पिछले बार की बनिस्बत 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है रिजल्ट में, 91% से ज़्यादा जो रिजल्ट है वो प्रकाशित हुआ है, जो 91% से ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड का ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बेहतर रहा है, और कोशिशें आगे झारखंड सरकार की शिक्षा विभाग की ये है कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शन एग्जाम्स होंगे तो उन एग्जाम्स में और भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कामरान। तो कुल मिलाकर 91.7% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। जैक ने 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, और 10वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। टॉप 5 में कोडरमा, पाकुड़, जामताड़ा और लातेहार के जिले हैं। तो जैक की 10वीं के रिजल्ट में इस बार फिर से हजारीबाग का इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अव्वल रहा है, और इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली गढ़वा की रहने वाली गीतांजलि
मैट्रिक की परीक्षा में स्टेट टॉपर बनी है। गीतांजलि के पिता उमेश पाल पारा शिक्षक हैं। गीतांजलि को 98.60% नंबर आए हैं।